अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूं खुरम बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर इस वक्त मैं NA-46 में मौजूद हूँ, जहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन के लिए एक बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आज यहाँ पर सेमिनार पहला हुआ, जिसमें जनाब पीपल्स पार्टी के सैयद सिफ्ते हैदर साहब और राजा इमरान अशरफ साहब और इसके अलावा और जो पीपल्स पार्टी के कायदीन हैं वो भी शरीक हुए। तो यहाँ के तमाम यूसी के मेंबरान उम्मीदवार जो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने जो ख्यालात का इजहार वो के हवाले से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, ये बात आप तक पहुँचाएंगे कि जो इलाके में उनके हवाले से उनके पास क्या हाल है और ये जो अभी तैयारी इलेक्शन के लिए बल्दियाती इलेक्शन के लिए जारी है, उसके लिए जो उनके प्लानिंग है वो क्या है। आज का सेमिनार आपका मुनक़्क़द हुआ NA-46 में, इसके हवाले से आपका बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारी के हवाले से आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी तैयारी आज का ये इवेंट भी इसी सिलसिले की कड़ी है और हमने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपनी एक कमेटी बनाई हुई है। 11 रुकनी कमेटी है जिसमें तमाम नुमाइंदगान हैं, जिसमें अक़लियत की नुमाइंदगी है, ख़वातीन की नुमाइंदगी है, यूथ की नुमाइंदगी है, माइनॉरिटी की नुमाइंदगी है, लेबर की नुमाइंदगी है। तो और उसमें जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो मेंबर्स हैं और हमने इस बार ये तैयार किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी भी यूनियन कौंसल्स हैं 125 की 125 में अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और अपने निशान से इलेक्शन लड़ेगी। और ये इसी सिलसिले में आज भी मीटिंग हुई और इस तरह काफ़ी सारी आज NA-46 की मीटिंग थी, फिर इसके बाद NA-47, 48 की मीटिंग्स हैं, तीनों हल्कों की हैं। फिर जॉइंटली जो हमारी तंजीमें हैं, ज़िलाई तंजीम है, शहर की तंजीम है, उनकी मीटिंग्स हैं और इसको हमने फाइनलाइज कर दिया है क्योंकि शेड्यूल अभी आ गया है 16 से 20 तक कागजात नामजदगी का। आज से कागजात नामजदगी मिलना शुरू हुए हैं और बहुत सारे हमारे उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। जी, ये आपने अपनी तंजीम के जो मामलात थे उनको आपने काफ़ी हद तक पाए तकमील तक पहुँचाया। इसके अलावा जब अभी ये वोटिंग का सिलसिला स्टार्ट होगा, तो उसके हवाले से आपने मतलब क्या मंशूर अपना या किस हवाले से आपने सेटिंग की कि इस वक्त जो मौजूदा हालात जो हमारे मुल्क के जा रहे हैं, अवाम के हालात जा रहे हैं, एक बहुत मुश्किल है कैंडिडेट का अवाम के साथ आमने-सामने होके बात करना, उनके मसाइल जो आजकल दरकार हैं, बिजली हो गई, आटा हो गया और इस तरह के बेशुमार मसाइल। बात ये है कि मसाइल तो हैं, मसाइल हल करने हैं अवामी नुमाइंदगान ने करने हैं ना, किसी और ने तो करने नहीं। तो जो हम तो ये चाहते हैं कि इसकी डिलिमिटेशन हो और जो अवामी नुमाइंदगी हैं उनके पास इख्तियारात हो ना। बात जहाँ पे बिजली वगैरह हम क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत आज नून की है या किसी और की है, तो पार्टी को तो मौका नहीं दिया गया। आज अगर आप देखें 2008 से 13 जब पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये लोड शेडिंग नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी। जब मौका दिया जाएगा, आज अगर आप ये देखते हैं कि हमारा चौथी टर्म हुकूमत बनी है सिंध में, वो इसीलिए बनी है कि हम उस इलाके को में डिलीवर कर रहे हैं और अवाम ने फैसला पीपल्स पार्टी के हक में इसलिए देती है कि उसकी हमेशा हमारे से ज़्यादा सीटें, पहले से ज़्यादा सीटें हमने ली हैं हर बार, 8 में, 13 में, 18 में, 24 में, हर बार 2/3 मेजॉरिटी इसलिए ली है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी काम कर रही है, उसने डिलीवर किया है। जब लोगों को नुमाइंदगी को हक मिलेगा नुमाइंदगी का, तो वो डिलीवर करेंगे। आप मतलब पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आपको ये वाला हक आपको मिल जाता है, इख्तियारात आपके पास आते हैं, इक़्तिदार आ जाता है, तो आप इंशाल्लाह कितने मतलब टाइम को मुतमईन कर पाएंगे? नहीं, वो असल में ये होता है कि जब इख्तियारात होंगे और डिलिमिटेशन होगी, जब एक चेयरमैन होगा किसी यूसी का, जब उसका खाली इख्तियार हो कि वो शनाख्ती कार्ड के फॉर्म अटैच करे, तो उसने फिर क्या डिलीवर करना है। जब इख्तियारात होंगे बल्दियाती नुमाइंदों के और बल्दियाती इदारे की नुमाइंदगी ही असल में अवाम को हकूक़ दिलवा सकती है, क्योंकि वहाँ का काउंसलर, वहाँ का चेयरमैन जो भी होगा वो एक एरिया से स्पेसिफिकली एक वार्ड का है, वो हर वक्त उसमें मौजूद रहता है और वो इजीली आपके एक्सेस में होता है और वो डिलीवर कर सकता है। ठीक है। अभी जो ये हमारा ये लास्ट आपसे क्वेश्चन कि जो इक़्तिदार चल रहा है, फॉर्म 45, 47
एक ये सिलसिला चला है, इस पे आप कितने मुतमईन या आप कितने इसको एक्सेप्ट करते हैं सर? देखिए, मैं ये ब्लेम गेम है फार्म 45 या 47 की। बात यह है कि जब नुमाइंदगी का कहा गया तो पार्टी ने पीटीआई को भी ऑफर की कि गवर्नमेंट अगर आप मेजॉरिटी है तो आप आए, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वो पीटीआई गवर्नमेंट बना लेती ना, वो खुद मुआवजा करती ना, वो खुद चेक करती ना इक़्तिदार में आके। जब इक़्तिदार में अभी नहीं आना, ठीक है, तो हमने तो जो साथ दिया, नून लीग का साथ दिया एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए हमारे शातें हुई, मोहतरमा ने शहादत जाम शहादत कबूल किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। तो हम इस सिस्टम को चलाने के लिए डेमोक्रेटिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है ना, तो इस नाम को, इस जमहूरिया को कायम रखने के लिए हमने साथ दिया। हमने तो पीटीआई को भी ऑफर की थी, बाकियों को भी की थी। अगर कोई नहीं करना चाहता वो तो उनका अपना फॉल्ट है ना। आ जाते इक़्तिदार में तो खोल देते इलेक्शन, करेग हुआ या नहीं हुआ। आज मेरे चैनल के तवसत से आप कोई अवाम को मैसेज देना चाहें? अवाम को मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि सोच समझ के आप फैसला करें और देखें कि कौन सी वो ऐसी जमात है या कौन से उम्मीदवारान हैं जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। क्योंकि जो पार्टी का मंशूर है वही इस तरक्की, इस मुल्क की तरक्की और जमहूरी पसंद कुतों के लिए यही एक वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा अवाम की आवाज़ को सरबुलंद किया और अवाम के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जी, मेरे साथ साबका उम्मीदवार पीपल्स पार्टी पाकिस्तान राजा इमरान अशरफ साहब मौजूद हैं और आज के सेमिनार के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर, ये जो आज आपने बलदियाती इलेक्शन के हवाले से आज एक प्रोग्राम का, सेमिनार का बाकायदा आगाज़ किया, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। गुजारिश ये है जी कि आज हम सब भाइयों ने जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और इसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, काउंसलर हज़रात भी आए हुए हैं, हमने ये अपने पैनल्स को मदऊ किया था। कुछ लोग नहीं आ सके, एक फौतगी भी होगी है सन्याड़ी में बड़े करीब, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आ सके, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग आ चुके हैं। हम लोगों ने आपस में कहा था कि मिल बैठ के एक प्लानिंग करेंगे। मैं भी कुछ इनको बताऊंगा, कोई सिद्दुल हसन साहब बताएंगे, तो बाकी साहबान भी बताएंगे कि हम क्या मामला हमने चलने हमने करना है। वो हमने अपने दोस्तों को बता दिए, हम भी वर्कर हैं, ये भी वर्कर है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी सफ़ें दुरुस्त कर ली हैं और इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला होता हुआ नज़र आएगा। अभी इससे पीटीआई परेशान होती है या नून लीग कुछ परेशान होती है, दोनों परेशान होती हैं, ये उनकी मामला है। लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी कुव्वत से टकराएंगे और अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह मियाँ हमारी इज़्ज़तें रखेगा और इंशाल्लाह ताला हम अपनी लीडरशिप को ये सीटें जीत के बताएंगे कि ये देख लें हमने इलेक्शन जीत ली। सर, नौजवानों के लिए कोई पैगाम दें? नौजवान हमारे छोटे भाई हैं, बच्चों की जगह है। इनका जो सबसे बड़ा मेरे जहन में जो मसला है मेरे भाई, वो इनका रोज़गार है। रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी पार्टी की हुकूमत आ जाए या मुझे अल्लाह मियाँ इसका काबिल कर दे कि मैं असम्बली में चला जाऊँ, तो पहला मेरा स्टेप होगा कि नौजवानों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना। ये कभी मैं नहीं कहूँगा कि मैट्रिक पास को मैं एसपी लगा दूँगा या डीसी लगा दूँगा, तो उसकी तालीम के मुताबिक, जितनी उसकी तालीम है उसके मुताबिक उसको इंशाल्लाह नौकरी दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है नौजवानों से इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये इस तंजीमी ओहदे के जो मामलात है, सेमिनार है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो है अवाम में, अवाम के साथ, वोटर के साथ आपने बिल्कुल मुखातिब होना है। तो उसके हवाले से आपकी जो तैयारी है, कितने मुतमईन हैं आपके, जो उनके मसाइल जो इस वक्त मुल्क की मसाइल पाकिस्तान के दरपेश हैं बहुत ज़्यादा, अवाम भी डिस्टर्ब है, उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है सर? भाई साहब, हम अवाम में पहले से हैं, रोज़ बेस के हम अवाम के पास होते हैं, अवाम हमारे पास आती है। छोटा मोटा मामला वो हम हल भी कर लेते हैं, लेकिन ये महंगाई हो गई, बिजली के बिल हो गए, ये हो गई, ये हुकूमती बात है। हम उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाएंगे तो वो आपकी लड़ाई लड़ सकती है, ये नहीं लड़ सकते। चले, आने वाले इलेक्शन के हवाले से हमारी आवाम के लिए आपका खुसूसी पैगाम? सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक अगर लोग इकट्ठे हो के महल्ले वाले या उस इलाके वाले एक बंदा मुंतखब कर लेते हैं अपना काउंसलर,
तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी उसको अप्रोच करना। हमारे पास पहुंचना शायद मुश्किल हो उनके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को वोट दें और वो हम तक आपका पैगाम पहुंचाए। हम जिस जोगे हुए इंशाल्लाह आपका काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और वर्कर्स मौजूद हैं जो सईदा समीना इस्लाम साहबा, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज सलाम। की जो सेमिनार है आपका, ये NA46 के जो बलदियाती इलेक्शन का बाकायदा एक आगाज़ आपने मुहिम का स्टार्ट किया, इसके ऊपर ज़रा आवाम को रोशनी डालिएगा कि ये इसके बारे में कि आपकी ये अभी तैयारी स्टार्ट हुई है और अभी आगे नेक्स्ट आपके क्या प्लान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने देखा कि आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया मलिक आमिर और डॉक्टर नज़ीर साहब की तरफ से, और इसमें हम पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो खुद एक नौजवान की आदत है और वो चाह रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है वो आगे आए, क्योंकि हम लोगों को अपने बड़ों से बुज़ुर्गों से बहुत सारे उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन जो असल मसाइल है इस पे चेयरमैन साहब चाह रहे हैं कि हमारी नौजवान की आदत सामने आए, और जो 125 यूसीज़ है इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हर यूसी में अपना कैंडिडेट लाएगी। और पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है जैसे रोटी कपड़ा और मकान, पीपल्स पार्टी सिर्फ डिलीवर नहीं करती है। आप बहुत सारी मिसालें, ऐसे अभी मैं आपको रीसेंट मिसाल देती हूँ, जब सैलाब आया तो जो प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टार्ट हुआ है 2.1 मिलियन होम्स का, वो एक बहुत ज़बरदस्त काम है। तो हम लोगों की हमेशा से यही कोशिश होती है कि जो आवाम के मसले हैं, जो ग्राउंड लेवल पे मसले हैं, हमारी पार्टी उसमें उसको हल करने की पूरी कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा हाजी मलक ताज अवान साहब, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती आज का सेमिनार हुआ। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। आज का जो सेमिनार NA46 का ये बलदियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए एक पहला सेमिनार था हमारे NA46 में, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि आज के सेमिनार का क्या असर है और इसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पे पहले तो इस्लामाबाद में कभी इंतखाब हुई नहीं है। अब ये ना पाकिस्तान पीपल पार्टी जो ये हो रहे हैं लोगों के आवाम के लिए, और बुनियादी तौर पे इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे जो मसले होते हैं ये MP ये नहीं हल करते। ये छोटे जो मसाइल होते हैं आवाम के, ये इन इंतखाब से ये फ़ायदा होता है कि आवाम के अंदर से वो लोग बैठे होते हैं, उन लोगों के आवाम के काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। हमने तो अब ज़िंदगी का 70 साला दौर जो है ना, हमने तो पीपल पार्टी में गुजार दिया है। तो हमने वो दौर भी देखा कि जब पीपल पार्टी के दौर से पहले ग़ुलामी थी। ये बड़े लोग जो है ना, इन्होंने तालीम का आगाज़ नहीं किया। हम भट्टो को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने हमारी देहाती इलाकों में स्कूल बनाए, लोग पढ़ लिखे, माशाल्लाह आज हमारे बच्चे भी इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो हमेशा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने गरीब का साथ दिया। उन्होंने जमहूरियत के लिए किया और गरीबों के लिए किया, लेकिन इस्लाम के लिए भी बहुत बड़ा काम किया कि कादियानियों को काफिर करा दे दिया। उन्हें अपने मौत के परमाने पे खातमन नबीजीन, कोई इसके बाद नबूवत ख़त्म हो गई। ये भट्टू का कोई शहीदों का, इसीलिए उनका नाम क्या है शहीदों का। हमें कोई लालच, हमें तो उसका झंडा चाहिए, बस उसका नाम चाहिए। उसका नाम तो मालिक ने बुलंद कर दिया, जो उन्होंने काम किया। क्या बात है जी। अच्छा, अभी ये सेमिनार का आपका आगाज़ हुआ, आगे आपने NA46 में बाकायदा बलदियाती इलेक्शन की तरफ जाना है, और मेरा आज का अहम सवाल ये है कि आपने डायरेक्टली अवाम के साथ अभी राब्ते में होना है, और अवाम जो इस वक्त दो चार हुई हुई है, जो हालात और जो वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के, गुर्बत, महंगाई, बड़ा मुश्किल है मतलब अवाम का बात सुनना भी और उसको समझाना भी। उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, मैंने उस दिन भी यही बात की है कि आज के हालात ये हैं कि जो आवाम बहुत सख्त तंग है बिजली के बिलों से और महंगाई से। अभी किसी का ज़हन नहीं बनता कि मैं इलेक्शन में वोट डालूं जाकर। बहुत मुश्किल काम है कि इलेक्शन लड़ना है, इस वक्त आवाम के सामने जाना बहुत मुश्किल है। क्या चीज़ लेकर हम जाएंगे उसकी? ये चीज़ हम यही पार्टी से बड़ों से मुतालबा कर रहे हैं कि इसका कोई हल तलाश करो। इलेक्शन में हम लड़ेंगे, हारें या जीतें, लेकिन ये महंगाई और एक बिजली के बिल लोग रो रहे हैं, लोगों को दिलचस्पी नहीं है, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही। तो आपकी पार्टी के कैंडिडेट आवाम के सामने जाएंगे, ये फेस करेंगे?
नहीं, क्या फेस करेंगे? वो तो सवाल करेंगे कि ये आपकी हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। हम तो कहते हैं नहीं हिस्सा, लेकिन वो तो कहते हैं हिस्सा बने हुए हैं। ज़ाहिर है हिस्सा तो देखिए है। ऐसा ऐसा तो है ना, तो कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास। यही तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं, ये बड़ों को बुलाने का यही सवाल कर रहे हैं। यही सवाल कर रहे हैं कि हम आवाम के सामने क्या चीज़ लेकर जाएंगे। मैंने तो 35 साल नसीराबाद का प्रेसिडेंट हूँ, अभी भी हूँ। मैंने तो आज भी आप चले जाएं इंशाल्लाह अच्छे अल्फाज से लोग मुझे याद करते हैं। इलेक्शन के लिए कोई खड़ा नहीं होता कि मलिक साहब के सामने इलेक्शन करे। हमने आवाम की खिदमत की है, जी, बेशक। उनकी बातें सुनी है, उनके बीच में बैठे हैं। आज तो लोग परेशान हालों में, यकीन नहीं, रो रहे हैं लोग, कहते हैं कि करें। हर आदमी परेशान बैठा हुआ है महंगाई के। अभी ये किसी को वोट की जरूरत नहीं, कहते छोड़ो छोड़ो इसको, रोटी नहीं पूरी हो रही। अच्छा, कैंडिडेट तो देखें ज़ाहिर है अवाम में उनको तो जाना पड़ेगा, जाएँगे। हमारे चैनल के तवज्जुह से आप अवाम से मुखातिब होकर उनको क्या कहेंगे कि वो इलेक्शन की तरफ आएँ, तवज्जो दें, इसमें थोड़ी दिलचस्पी लें? हाँ, हम तो ये कहेंगे ना, इन लोगों को आप इलेक्शन की तरफ आएँ। आप इलेक्शन में जाकर जीत कर आप मुतालबा कर सकते हैं, हुकूमत से कर सकते हैं, पार्टी से कर सकते हैं। जब आपके पास कोई बोलने की चीज़ ही नहीं है, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कुछ चीज़ हो। जी, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक आमिर अवान साहब, जो फ़िनांस सेक्रेटरीट इस्लामाबाद से हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम। सर, आज का जो ये आपने इवेंट करवाया, आपकी सरपरस्ती में हुआ, आप इस इवेंट के हवाले से क्या कहते हैं? कितनी कामयाबी हुई? देखें, बीइंग ए अहदेदार डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद, आज का जो इवेंट था वो सेंट्रल सेक्रेटरी इंचार्ज जनाब सिफ्त अदर बुखारी साहब की हिदायत पे किया गया, जिसमें बल्दियाती इलेक्शंस जो वफाक के अंदर कॉन्टेस्ट होने हैं 29 सितंबर का, उसका ऐलान है। तो उसकी तैयारी के सिलसिले में जो पहला हमारा आज की ये मीटिंग थी, ये हुई है। इसमें इस्लामाबाद के अंदर 125 यूसीज़ हैं जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ने हमें हदायत जारी की हैं। उसमें से 38 यूसीज़ जो हैं वो तकरीबन हमारी NF46 से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें उम्मीदवार आज इमरान अशरफ साहब थे। 47 जो है वो उसमें सिफ्त अदर बुखारी साहब खुद उस टाइम उम्मीदवार थे, और 48 के अंदर जो है वो हमारे दूसरे असद परवेज़ साहब थे। तो आज का जो प्रोग्राम था वो 46 के हवाले से, 38 यूसीज़ के हवाले से हमने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को इनवाइट किया हुआ था। तो हमारी हिकमत अमली ये है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल पे जो है हम अपने 35 से 38 जितनी भी यूसीज़ हैं जो हमारी 46 में आती हैं, उनका हम जो है बाकायदा आगाज़ करें, उनका जो मतलब मुहिम है उसका आगाज़ करें, और हम कागज़ात नामज़दगी सबके जमा कराएँ, और उसके बाद फिर हम जाके कुछ जलसे हैं वो मुनक्कद कराएँ, और हम भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें, इसको फेस करें, और बल्दियात को हम कामयाब करें, ताकि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर एक्टिव हों। तो इस्लामाबाद का जो देहाती बेल्ट है, देहाती एरिया है, उसके अंदर एक्टिविटी हो, ताकि सड़कें, गलियाँ और ये बाकी चीज़ें जो हैं इनको मतलब इम्प्रूवमेंट मिल सके, गैस मिले जहाँ पे गैस नहीं पहुँची, बिजली नहीं पहुँची। तो ये बेसिकली हमारा इरादा ये था, तो उससे हमने आज का आगाज़ किया। जी, ठीक हो गया। ये आपका आगाज़ माशाल्लाह कामयाब रहा, अच्छा रहा। मैं आपकी जो सेमिनार था उसको विज़िट किया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप, अब आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाना है। आपने अवाम के सामने जाना है, उनको आपने ब्रीफ़ करना है, कायल करना है। जबकि मौजूदा हालात जो हैं वो महंगाई से दो-चार अवाम, उनको कैसे मुतमईन और इलेक्शन की तरफ कैसे मुतवज्जा करेंगे? देखें जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये सवाल किया है। पहले तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा शाहीन न्यूज़ का, कि ये भी इसको कवर करने के लिए आज आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। मलिक मुनीर ज़रीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। बुनियादी तौर पे तो जो डिलीवरेंस है वो तो अभी तक नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आइनी ओहदों के ऊपर जो है वो बैठी हुई है, लेकिन जो इख्तियारी ओहदे हैं वो सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है अगर उस लिहाज से देखा जाए, लेकिन ज़ाहिर है ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट के साथ हैं। तो दोनों सूरतों में जो है इस्लामाबाद की जो वफाक है उनको अभी इस यहाँ तक जो है कोई ख़ास डिलीवरी नहीं हुई। डिलीवरी बेसिकली उस वक्त होगी जब बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे और बल्दियाती नुमाइंदे आ जाएंगे, तो बुनियादी ज़रूरियात उनकी जो हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अब लोकल बॉडीज़ जो हैं वो चूँकि इस वक्त वफाक के अंदर नहीं है एक्टिव,
जब तक वो एक्टिव नहीं होती तब तक हम किसी काम में नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट थी, 2008 से 2013 के दरमियान, तो आखिरी 6 माह जो हमारे पास थे उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब के दौर में NA-46 के लिए 1 अरब और 73 करोड़ रुपए का जो फ़ंड था वो रिलीज़ किया गया, जिसमें हमने तरनौल के अंदर वाटर सप्लाई का काम किया। हमने वहाँ पे नादर इमिग्रेशन ऑफिस था वो लेके आए। उस दौर में जो नादर इमिग्रेशन था उसके लिए लोग पिंडी सदर जाते थे, हमने वो किया। फिर हमने मुख्तलिफ देहातों में 32 देहात उस टाइम हमारे एरियाज़ में आते हैं, अब वो खैर सेक्टर्स में चेंज होते जा रहे हैं। उनमें हमने सुई गैस पहुँचाई, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाई, जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें पहुँचाई और बेशुमार काम किया। फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई, जो फ़ंड रह गया वो फिर बाकी तंजीमों ने अपनी तख्तियाँ लगा के उसको जारी रखा, लेकिन वो फ़ंड अवाम पे ख़र्च हुआ और ताहाल उसमें से कुछ फ़ंड बाकी है जो ख़र्च हो रहा है। तो वो फ़ंड मुख्तस किया गया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही सारे काम हुए। मिसाल के तौर पे आप देखें, जब भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है और गरीब आवाम की सुनी जाती है। तो बुनियादी तौर पे ये गरीबों की पार्टी है, गरीब आवाम की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मज़दूरों की पार्टी है। तो डिलीवरेंस तो हमने माजी में की है, लेकिन माजी करीब में अगर आप जाएँ तो वो भी हम मानते हैं इस चीज़ को, हमने डिलीवरी नहीं की। बल्दियाती इलेक्शन के बाद अगर हमारी कोई ऐसी पोजीशन बनती है और हम डिप्टी मेयर और मेयर की तरफ जाते हैं और अपने इलेक्शन में हम कामयाब होते हैं, तो इंशाल्लाह हम जो आवाम की तवक्कुआत हैं बुनियादी मसाइल के मुतल्लिक जो है उस पे हम इंशाल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इलेक्शन अभी आपके नज़दीक हैं, कुछ टाइम है। इसके बाद आप ये बताएं कि आपको इलेक्शन टाइम पे होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, ये भी एक आपका अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि इलेक्शन हो सकता है कि अपने टाइम पे हों या ना हों, लेकिन चूँकि एक तरीक़ाकार वाज़े कर दिया गया है, तो इलेक्शंस को अपने टाइम के ऊपर चाहिए। अवामी पावर जो है आवाम को डिलीवर कर देनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पे इलेक्शन शेड्यूल में फ़र्क भी पड़ता है, तो उसका हमारी मुहिम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी मुहिम फिर भी जारी रखेंगे, आवाम की खिदमत को भी जारी रखेंगे और हम अपने कैंडिडेट्स को रेडी रखेंगे और हम कागज़ात नामज़दगी जमा करा देंगे। इलेक्शन शेड्यूल के आगे पीछे होने से हमारी मुहिम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी मुहिम जो है इंशाल्लाह वो जारी रखेंगे। हमारे चैनल के तवसत से आपके कैंडिडेट्स अवाम के पास पहुंचेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे, उससे पहले आप क्या पैगाम देते हैं अवाम को? उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए आने वाले हालात के लिए क्या बेहतरी है उनके लिए? देखें जी, 46 से को छोड़ के मैं चूँकि खुद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के ओहदे पे हूँ, तो हमारा जो वफाक है, वफाकी टेरिटरी है, वो बाराकऊ से बोबड़ी से लेकर तो संजानी तक और संजानी से आगे जोड़ी राजगान तक और नौगज़ी तक और यहाँ से गोल्डा मोड़ तक है। तो काफ़ी बड़ा एक इलाका है जो वफाक कहलाता है। तो इसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं जो मौजूद हैं अपनी जगह के ऊपर। आवाम के पास हम पहले भी गए हैं, इस बार फिर भी जाएँगे। हमारे कैंडिडेट पहले भी डोर टू डोर गए हैं, अब भी डोर टू डोर जाएँगे। लेकिन ये जो दौर है, ये अवेयरनेस का दौर है, ये यूट्यूब चैनल्स का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। किसी की कोई कारकर्दगी है तो वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है और अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भी छुपा हुआ नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है। और अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो वो भी ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगा। तो हम तो अपने इलेक्शन मुहिम को जारी रखेंगे, उसको पुराने खतूत पे नहीं लेके जाएँगे। अब हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को जदीद खतूत पे इस्तवार करके हम वफाक के अंदर जो है अपनी आवाम से रब्ता करेंगे और उनके साथ जो हमारे किए गए वादे हैं इंशाल्लाह उनको हम पूरा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू वेरी मच।